सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 330वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का तृतीय पाठ पिछली कक्षा में हमने समाप्त किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2261 पर 2261। हाँ 14वें सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति एवं अष्टाचत्वारिंशत् संख्या चतुर्विंशति संख्यायाम नास्ति। तो ये जो 48 संख्या है ये 24 संख्या में नहीं होती है। इसको विपरीत रूप से कथन किया गया है। केवल इतना देखना हो कि गुण में गुण विद्यमान नहीं है तो कह सकते हैं 48 संख्या 24 में विद्यमान नहीं है, गुण में गुण नहीं रहता है। अगर यूं कहते 48 में 24 नहीं विद्यमान है तो 48 में तो 24 होती है। न च गुणा गुणेषु वर्तन्ते, बस इतना कहा जा रहा है, गुण में गुण नहीं रहते हैं। सूत्र में तो है न विंशतौ दशेति चेत, 20 में 10 नहीं है, ये है। उस दृष्टि से तो यहां पर होना चाहिए कि 24 में 48 में 24 नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो विपरीत लग रहा है, पर जैसा लिखा है वैसा है। हाँ 2166 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति भाष्य की इतरस्य ऋक् द्रव्यस्य अश्रुतित्वात्। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए दो बातें थी इन्होंने। एक तो पहले कह दिया था कि गायत्री शब्द संख्यावाच्य नहीं हो सकता क्योंकि चतुर्विंशति संख्या उस संख्या के लिए विद्यमान है। दूसरा कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद में 24 संख्या वाले मंत्र हैं उनके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, उनका वाचक कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो कह रहे हैं इतरस्य। इतरस्य का मतलब है ऋग द्रव्यस्य, ऋग द्रव्य का। और ऋग द्रव्य का भी मतलब यहां पर ले लेना चाहिए 24 अक्षर वाला जो ऋग द्रव्य है वो, उसका अश्रुतित्वाद। अश्रुतित्वाद को आगे खोल दिया, अशब्दत्वाद इत्यर्थ, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तस्यापि व्यवहारार्थेन संज्ञा शब्देन प्रयोजनम, उसका भी जब व्यवहार करेंगे तो संज्ञा शब्द से वहां भी प्रयोजन है, उसके लिए भी संज्ञा शब्द चाहिए। तत्रयम गायत्री शब्दों अर्थवान भवति, वहां ये गायत्री शब्द सार्थक हो जाता है। तो 24 लिखा नहीं है लेकिन 24 का तात्पर्य लेना चाहिए यहां। ऋग द्रव्य मतलब 24 संख्या वाला मंत्र। हो गया? हाँ। और आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2266 में भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति में जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि जैसे अग्निष्टोम में उक्थ्य का लोप हो जाता है, तो यहाँ सिद्धांति कह रहे हैं कि अगर अग्निष्टोम में उक्थ्य का लोप नहीं करेंगे तो फिर उसकी अग्निष्टोमांतता नहीं बनेगी। लेकिन पीछे पृष्ठ संख्या 2257 में आया था कि जैसे शतोक्थ्यम भवति ऐसा वचन था, तो उस वचन में उन्होंने कहा था कि वहाँ पर तो जो अग्निष्टोम है उसमें उक्थ्य स्तोत्र का उपचय करेंगे। तो जब अग्निष्टोम शताग्निष्टोमम भवति ऐसा कहते हैं तो उस समय में जो दिन प्राप्त होते हैं तो उनमें उक्थ्य स्तोत्र में ही अग्निष्टोम का उपचय क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब शतोक्थ्यम भवति कहने पर
अग्निष्टोम जो थे उनमें उक्त्य स्तोत्र का उपचय किया, तो यहाँ भी करना चाहिए उसको। तो इसमें आपने कहा कि उक्ते लोप के बिना द्वादशाहिक दिनों में अग्निष्टोमांतता नहीं हो पाती है, इसलिए उक्त लोप करना चाहिए। ठीक है। और इसमें वचन है शताग्निष्टोमम भवति, 100 अग्निष्टोम होते हैं इसके अंदर। तो उसमें अग्निष्टोम में ही उक्थे भी डालते हैं, ऐसा कह रहे हो आप ना? उक्थियों में अग्निष्टोम डालते हैं, तो अग्निष्टोम शताग्निष्टोमम भवति, अग्निष्टोम अंत में होता है। उसमें जो उक्त्य का लोप है, उक्त्य दिनों का लोप करते हैं, उसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है वहां कि उक्त्य वैसे 6 दिन होते हैं, उसकी जगह वहां 100 दिन होते हैं। यही लोप है। लोप मतलब परिवर्तन संख्या में लोप, क्योंकि वहां शताग्निष्टोमम भवति उक्थियों का अवलोप किया जाता है। तो मैंने तो वहां पर ऐसे किया हुआ है कि लोप का मतलब ये नहीं कि वहां उक्त्य हट जाता है, लेकिन 6 की जगह 100 उक्त्य कर दिए जाते हैं वहां पर। परिवर्तन, ये परिवर्तन ही लोप है। 6 संख्या का लोप हो गया, 6 की जगह वो 100 हो गए हैं, ऐसा मैंने वहां पर लिखा हुआ है नीचे। अब उसी का यहां पर वो समाधान कर रहा है, तो उससे संबंधित अर्थ यहां पर हमें लेना चाहिए। या तो वहां ये लेंगे कि शताग्निष्टोमम भवति, तो अग्निष्टोम ही होता है बस, अंत में भी होगा और सारे के सारे अग्निष्टोम ही होंगे, उक्त्य नहीं होगा। तो 6 उक्त्य होते हैं द्वादशाह के, वो नहीं होंगे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं न च उक्त्य लोपम अंतरेण द्वादशाही का नाम अन्नाम अग्निष्टोमता भवती इति अवश्यम। तो अग्निष्टोम अंतता मतलब अग्निष्टोम अंत में तो होगा ही, लेकिन शताग्निष्टोम भी लिखा हुआ है, वो 100 करने दिन भी उतने ही होंगे, तो उक्त्य को हटाएंगे तब अग्निष्टोम आएगा। तो इस रूप में उसका लोप करना है, केवल अंत की दृष्टि से नहीं है। उक्त्य का लोप तो होगा, लेकिन इसमें चूंकि युधिष्ठिर जी ने जैसा लिखा है उस तरह देख रहे थे, इसमें स्पष्टता नहीं है अभी। विवरण में जो लिखा है अग्निष्टोम उक्त्य आदि स्तोत्र विशेषों के नाम है, इस स्तोत्र जिस ज्योतिष्टोम के अंत में होते हैं वही उनकी वह संज्ञा होती है। यहां तक तो ठीक है। उक्त्य संस्था में अग्निष्टोम स्तोत्र के अनंतर उक्त्य स्तोत्र होता है, उक्त्य संस्था होगी। अतः द्वादशाहिक उक्तियों के उक्त्य के लोप के बिना उन दिनों की अग्निष्टोमांतता नहीं हो सकती। द्वादशाहिक है, उक्त्य अंत में है, उक्त्य संस्था वाले में, तो ऐसे में जब उसकी अग्निष्टोम नाम कर रहे हैं तो अग्निष्टोमांतता होनी चाहिए। ये तो केवल अंत की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। अंत में उक्त्य का लोप हो जाएगा और अग्निष्टोम हो जाएगा, तो अंतिम उक्त्य हट जाएगा, उससे पहले वाला अग्निष्टोम रह जाएगा, तो वही अब अंत में हो जाएगा। जो उपांत्य है वो अंत में हो जाएगा, अंत वाला हटेगा तो वो अंत से पहले वाला भी अंत ही हो जाएगा, अंत में आ जाएगा। ये तो उस तरह से कथन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ, आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 170 जी। तत्र विकल्प कथम भवति तत् स्पष्टं न भवति। अपूर्व में भी विकल्प प्राप्त होने लगेगा। अपूर्व है दशपुर्मास कर्म, उसमें विकल्प होगा। कैसे? यदि गायत्री शब्द का मतलब संख्या लिया जाए, तो वहां पर ये वचन है दशपुर्मास में गायत्र्या परिदध्यात, गायत्री से अंत में परिसमापन करें। अब यहां गायत्री का मतलब क्या लिया जाएगा? 24 संख्या भी है, और आह जो होता ना दुवस्य, ये भी वहां पर पढ़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, परिधानीय मंत्र जो है उसमें ये भी पढ़ा हुआ है, ये मंत्र भी है वहां पर। तो अब जब गायत्री परिदध्यात, गायत्र्या से, गायत्री का मतलब 24 अक्षरों का समूह, 24 पद समूह कह लो या अक्षर समूह कह लो, पद संचय, वो लिया जाएगा। अब वो कोई सा भी हो सकता है।
तो आजुहोतन दुवस्यते ही हो यह आवश्यक नहीं है, कोई भी हो सकता है। और यदि गायत्री से जो प्रकृति में गायत्री है ऐसी ऋखि ली जाएगी और यहां पर ये पढ़ी हुई है आजुहोतन, तो वही ली जाएगी। प्रकृत्यापि गायत्रम् अस्ति किम तद् विकृति आगे वर्तते, प्रकृत्यां तो जगति बृहति वर्तते। ये तो प्रकृति अपूर्व में ना गायत्री अपरिदध्यात, गायत्री मंत्र। प्रकरण यथा प्रारंभ सुनिए बात को, गायत्री एक तो है जो ऋग्वेद से ली जा रही है, यानी वो प्रकृति से ही गायत्री है। प्रकृति से का मतलब मूल में ही गायत्री के रूप में ही मिलती है, ऋक है वो। और दूसरी है कि हम कहीं से भी कोई 24 अक्षरों के समूह को निकाल रहे हैं, ये पहले से गायत्री नहीं है, ये विकृति रूप है, बनाई गई है बदल करके, तो वो भी प्राप्त होने लगेगी, कोई सी भी प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि गायत्री अपरिदध्यात, यहां विशेषण तो दिया नहीं है गया कि कौन सी गायत्री हो, कोई सी भी हो सकती है। और गायत्री का मतलब 24 अक्षर, तो 24 अक्षर वाला कोई भी हो सकता है। आचार्यवर्य यदि प्रकृतौ अपि गायत्री पठितमस्ति तो पुनः अधिकरणस्य प्रारम्भे यत् लिखितमस्ति। प्रकृति का मतलब आप क्या ले रहे हो? प्रकृति का मतलब क्या ले रहे हो? विकृतियागस्य मूलम यत् भवति तत् प्रकृति, वो 10 पूर्णमास इष्टि हो गई। 10 पूर्णमासौ तो यथा अधिकरण प्रारंभे लिखितमस्ति तदनुसारेण अहं वदामि। बृहस्पति सभादौ दासत्वस्य उत्पन्न गायत्रीणां समान पृष्ठ संख्या 59। उत्पन्न गायत्रीणां समानयन अधिकरणम। तो तो गायत्र्यम एतदारः भवति बृहस्पति सवादौ वर्तते, न तो एतत् प्रकृतौ वर्तते। यदि प्रकृतौ अपि गायत्रम वर्तते तो पुनः चिंता एव न भविष्यति। देखो वो प्रकृति विकृति जो कर्म है उसको बृहस्पति सौ को तो आप छोड़ दीजिए अभी। अब ये बात आ गई कि यदि हम गायत्री का मतलब 24 लें, 24 अक्षरों का समूह लें तो सब जगह लेना होगा। यहां तो होगा ही, दूसरी जगह भी। यहां तो क्या होगा विकृति में, जगति आदि में से 24 अक्षर लेकर के और कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो अपूर्व है 10 पूर्णमास, वहां पर भी गायत्री का मतलब 24 अक्षर पद समूह लेना हो पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर विकल्प प्राप्त होगा, कोई सा भी पद समूह हो सकता है और आजुहोतन भी हो सकता है, क्योंकि वहां ये तो नहीं कहा गया है कि गायत्री मतलब कौन सी, दोनों ही हो सकती है। जत्र अधिकरण प्रारंभ अभूत् तत्र लिखितमस्ति तत्र विचार्यते किम प्राकृतीनां त्रिष्टुप जगतीनां अक्षर अवलोपम कृत्वा गायत्र। यदि तत्रेपि गायत्रं पठितमस्ति तत् वाक्यमेव न भविष्यति कि त्रिष्टुप जगतीनां अक्षर अवलोपम कृत्वा गायत्र। वो प्रकृति अलग है, वो प्रकृति अलग है। यहां ये 10 पूर्णमास की अपूर्व की बात चल रही है। वो प्रकृति तो अलग छोड़ दो आप। वहां तो प्रकृति में त्रिष्टुप जगति दी गई है, ठीक है। वो अग्निष्टोम में है, ये अग्निष्टोम क्रतु है, ये जो चल रहा है ना ये अग्निष्टोम, इसकी प्रकृति अग्निष्टोम है। वहां पर ये पढ़े गए हैं त्रिष्टुप जगति आदि। ये तो अपूर्व, जो कि बिल्कुल अपूर्व है, 2 पूर्णमास, उसको ले लिया है इन्होंने। वहां पर दोष आएगा। तो यहां तो आज जो होता है ये मंत्र पढ़े गए हैं और ये गायत्र्या परिदध्यात, तो चतुर्विंशति अक्षर के पद संचय का भी विकल्प प्राप्त होने लगेगा, ये बात है। हाँ, आजुहोतस्य अपि अत्र प्राप्तिर्भवति। यथा अत्र
गायत्र्या परिदध्यात् अनेन तो गायत्रम प्राप्नोति। गायत्री का मतलब क्या? पूर्व पक्ष अनुसार तो चतुर्विंशति अक्षराणाम्। हाँ, ये सिद्धांति बोल रहा है। सिद्धांत। हाँ, तो तस्य विकल्प यद् भवति द्वितीयं वचनमपि अत्र अस्ति किं यथा द्वितीय वचनम द्वितीयमपि वचनं वर्तते किं येन विकल्पो भवति। नहीं, विकल्प का कोई वचन नहीं है भाई। गायत्री अपरिदत्या, तो गायत्री शब्द से 24 भी गृहित होगी और वहां पर भी मंत्र पढ़ा हुआ है, वो भी गृहित होगा, दोनों गृहित होने लगेंगे, ऐसा कह रहे हैं। सिद्धांतिना पक्ष कथम विकल्प न भविष्यति तद। सिद्धांति के पक्ष में पूर्व पक्षी के मत को मानने पे अभ्युपगम से है ये कथन। सिद्धांति विकल्प मानता थोड़ा है। नहीं, स्वपक्षे दोष नास्ति तदपि तद ज्ञापनीयं भविष्यति। अपने पक्ष में कोई दोष नहीं है ना, तो उसके पक्ष में तो ये आजुहोता न दुवस्यता इसी मंत्र से होगा। गायत्री परिदध्यात् अस्य किं भविष्यति। ये तो इसी को होगा ना, ये भी गायत्री है। आजुहोता न दुवस्यता, ये भी गायत्री है, गायत्री मंत्र है ये, गायत्री छंद वाला है ये, और प्रकृति रूप है। ऐसा ही मूल में पढ़ा गया है। यदि अत्रापि चतुर्विंशति अक्षराणि सन्ति तो पूर्वपक्षिणा मते अपि तथैव भविष्यति। चतुर्विंशति सन्ति तदपि गायत्री अभूत्, पुनः अन्य चतुर्विंशति अक्षराणां। भाई गायत्री को कहने के बाद ये मंत्र भी तो यहां पर पढ़ा गया है ना। तो सिद्धांति ये थोड़ा मना कर रहा है कि जो गायत्री मंत्र होता है उसमें 24 अक्षर नहीं होते हैं, ऐसा मना थोड़ा कर रहा है। 24 भी होनी चाहिए और रिक्त भी होना चाहिए, उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, ये कह रहा है। पूर्व पक्षी केवल 24 संख्या को ले रहा है, पद संचय को, 24 अक्षरों के समूह को केवल ले रहा है। तेन अभी तो सिद्धिर्भवति। यदि आज हो तो द्वस्यत अत्रापि चतुर्विंशति अक्षराणि भवन्ति, हाँ, तो तेन तो सिद्धिर्भवति। विकल्प किमर्थं भविष्यति। अनेन एव गायत्री अपि सिद्धिर्भवति, चतुर्विंशति अक्षराणामपि भवति, मंत्रस्य अपि प्रयोगं भवति। भाई प्रश्न ये थोड़ा है कि गायत्री का मतलब ऋक 24 संख्या युक्त ऋक का ग्रहण है, ये तो सिद्धांति बोल रहा है ना। वो ये थोड़ा कह रहा है कि ऋक में 24 संख्या नहीं होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है गायत्री का मतलब केवल 24 संख्या, उसमें रिक्त नहीं होगा। रिक्त को नहीं चाहता है वो, नहीं होगा एवं न वदति। ऐसा ही चाहता है वो। नहीं, यही बात है। तभी तो वो जगती आदि में से काट छांट करके ले रहा है 24, दाश्तई से क्यों नहीं ले रहा है वो। और सिद्धांति का यही तो कहना है कि उसमें रिक्त तो नहीं होगा। आप काट दोगे तो पूरा मंत्र थोड़ा है वो, इस रूप में तोड़ करके होगा वो, तो यही अंतर है। तो पूर्व पक्षी के मत में गायत्री का मतलब 24 संख्या का पद समूह, वो मंत्र हो या नहीं हो, पूरा कहीं से भी कैसा भी हो, वो भी प्राप्त होगा, क्योंकि गायत्री अपरिदत्यात्। मंत्र समूहम अपि स्वीकरोति और मंत्र समूह अंतरेण पद समूहम अपि स्वीकरोति, उभयं स्वीकरोति। नहीं, मंत्र समूह नहीं है, मंत्र तो एक ही है। मंत्रम अपि स्वीकरोति पूर्व पक्षी। नहीं, मंत्र तो वहां लिखा हुआ है ना, आजु होता ना दुवस्यता, मंत्र तो वहां पर पढ़ा गया, उसको तो मना। चतुर्विंशति अक्षराणां समूह अस्ति तदपि तो पूर्व पक्षिणा गृहीतमेव भवति। नहीं, 24 होते हैं, पूर्व पक्षी इसको भी ले लेगा ना, आजु होता ना दुवस्यता। लेकिन अगर पूर्व पक्षी यहां पर यह कहे कि केवल आजु होता ना दुवस्यता ही होगा, तब तो सिद्धांत पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्षी का मतलब बनेगा कि आजु होता ना भी लग जाए, जो 24 अक्षर हैं उसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि यहां पर पूर्व पक्षी की बात भी घटेगी, घट गई। लेकिन वो 24 संख्या को और भी कहीं से ले रहा है, कहीं से भी ले सकता है। गायत्री का मतलब उसका वो है, तो वो भी प्राप्त होने लगेंगे, वो भी प्राप्त होंगे और ये मंत्र भी प्राप्त होगा, तो विकल्प होगा। एकेन यदि प्रयोजनम सिद्धिर्भवति तो अन्यस्य किमर्थं विरोधः। क्योंकि गायत्री का मतलब 24 अक्षरों का पद संचय वो मान रहा है, कोई सा भी, वो भी प्राप्त होने लगेगा। यही तो दोष दिखा रहा है सिद्धांति। एवं तो बहुनाम भविष्यति, बहुतों का चतुर्विंशति अक्षराणां समूह मात्रम यदि, हाँ, तो बहुनाम ग्रहणम भविष्यति। बिल्कुल हो जाएगा। तो द्वयो विकल्प का और विकल्प हो जाएगा। वो पूरा समूह हो गया ना, 24 के जितने भी आप बना लो, चाहे लाख बना लो चाहे करोड़ बना लो, जितने बनाने, हजारों बनाने हो आप बना लो, एक तरफ वो हो गए और एक तरफ ये हो गया, तो
पक्ष में हो गया ना, विकल्प हो गया ना। सिद्धांति मते मम प्रश्न यथा ऋग्वेदे बहवः मंत्राः सन्ति गायत्री छन्दयुक्तं तो तत्र सर्वेषां भवति किम्? ये लिखा है ना यहाँ पर मंत्र, इसी मंत्र से होगा। एतत् दशपूर्णमासो भवति। हाँ बृहस्पति सवन विषय में हाँ, वहां पर कोई सी भी गायत्री ले कोई सकते सी हैं। भी हाँ। यथा तत्र कोई सी भी कस्यचित् अपि एकस्य ग्रहणं भवति, अत्र किमर्थम् एकस्य न भविष्यति? सिद्धान्तिन मते तो एकस्य ग्रहणं भविष्यति। एक का क्यों? कस्यचित् एकस्य गायत्री नहीं, वो तो यहाँ लिखा हुआ है ना, यही होगा। एतत् दर्शपूर्णमासो हाँ, बृहस्पति सवने। अब बृहस्पति समय कोई सी भी एक ले सकते हैं। तो यदि तत्र सिद्धान्ति कस्यचित् एकस्य ऋचः ग्रहणं करोति हाँ, तो अत्र किमर्थम् एकस्य न भविष्यति? यहाँ अत्रापि किसी- एकस्य एव भविष्यति। एक ही का होगा तभी तो विकल्प बनेगा। नहीं, विकल्प एक, किमर्थं भविष्यति? एक साथ दो होंगे तो विकल्प तो नहीं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए तो विकल्प थोड़ा होगा। भगवान या तो ये होगा या वो होगा। अत्र विकल्पः न प्राप्नोति। गायत्र्याः परिदध्यात् एकस्य एव ग्रहणं भविष्यति, अतः किमस्ति आज वो तो दुवस्यत। नहीं, एक का तो ग्रहण होगा, और वो एक यहाँ पर आज जो होता ना है, ये तो है सिद्धांत पक्ष। पूर्व पक्षी अपि सैव एवं महोदय। मैं आगे की बात बोलूं ना, आपने मान रखा है कि पूर्व पक्षी भी वही कहेगा, तो फिर कोई अंतर ही नहीं है। आप बार बार उसी प्रश्न को दोहराते रहेंगे। ये एक बात हो गई, आज जो होता ना मंत्र से करेगा, एक ही मंत्र बोलना है, समाप्ति एक ही मंत्र से तो होगी। ये मंत्र हो गया। ये मंत्र क्यों ग्रहण हो रहा है? क्योंकि ये गायत्री, इसमें 24 अक्षर हैं और ऋक्त्व भी है, इसलिए यहां पर इसका ग्रहण होगा। ये तो है सिद्धांत पक्ष। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि यदि आप गायत्री का अर्थ 24 अक्षरों के पद संचय को मानते हो, ऋक्त्व को हटा करके, तो यहां पर गायत्री या परिदध्यात् गाय इस शब्द से अन्य पद संचय भी प्राप्त होने लगेंगे। कोई भी प्राप्त होने लगेगा जिसमें ऋक्त्व नहीं है, ऐसे 24 अक्षरों का पद संचय प्राप्त होने लगेगा। तो दो तरह की चीजें प्राप्त होंगी, एक तो 24 अक्षर वाले ऋक् जो यहां पर लिखी हुई है, और एक 24 अक्षरों का पद संचय जो है, उसमें कितने भी हों वो सब एक वर्ग हो गया। ये दोनों चीजें प्राप्त होने लगेंगी। तो उसको करें या इसको करें, दोनों की प्राप्ति होगी आपके मत में। तो चाहे तो उसको कर लो चाहे इसको कर लो। जब ये होता है चाहे उसको कर लो चाहे इसको कर लो, तो वो विकल्प कहलाता है, विकल्प प्राप्त होगा। और पक्ष में विकल्प में पक्ष में बाद होगा इसका। बृहस्पति सवने तत्रापि गायत्री ऋचः बहवः सन्ति। पहले ये बताइए, ये पूरा हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बृहस्पति सव में वहां पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि जगती आदि कोई काट छांट करके कर दो। 24 अक्षर ही मान रहा है, वो रिक्त को तो मान नहीं रहा है। सिद्धांति कह रहे हैं रिक्त भी होना चाहिए और 24 संख्या भी होनी चाहिए। तो यहां तो है नहीं, प्रकृति में तो ऐसा मंत्र है नहीं, अग्निष्टोम में तो ऋग्वेद से लेके आएगा वो। तत्र मम प्रश्न कि तत्र बह्व्यः ऋचः वर्तन्ते, तो विकल्प तत्रापि प्राप्नोति किम्? उसका विकल्प कह लो, कोई सा भी ले लो, एक चाहिए, उसको विकल्प नहीं कहते हैं। तो विकल्प पुनः दोष वो न तो भविष्यति। पूरा यदि तत्र विकल्पे दोष नास्ति अत्रापि विकल्पे अभी दोष पूरा नास्ति। पूरा वाक्य, अब उसको विकल्प कह लो, वो एक पूरे समूह में से कह दिया। ऋग्वेद के मंत्रों में से आप उठा लो, कोई सा भी उठा लो, बस विकल्प भविष्यति तत्र। उसको विकल्प के रूप में नहीं कह रहे ना, एक समूह में ले लिया। सिद्धांत में वदिष्यति तो दोष न। देखो, एक है कि रोटी ले लो या चावल ले लो, ठीक है, विकल्प हुआ, या तो रोटी लो या चावल लो। तो बोले नहीं, चावलों में मतलब रोटी लेंगे तो विकल्प नहीं होगा, और केवल यूं कहते हैं कि रोटी ले लो तो विकल्प नहीं होगा, और कहें केवल चावल ले लो तो भी विकल्प नहीं होगा। क्योंकि या तो रोटी लो या चावल लो तो विकल्प होगा, ठीक है ना। तो रोटी में तो विकल्प नहीं है ना। रोटी रखी है 100, कौन सी लेगा? कोई सी 4 और 5 लेगा, विकल्प हो गए। नहीं, तत्र तो सर्व। ये देखो, अब उस भाषा में बोलेंगे। चावल इतने सारे रखे हैं, रोटी लो या चावल लो, चावल लो, चावल में विकल्प नहीं। अब चावल लेगा तो कौन से चावल लेगा? कोई ऊपर से ले लेगा। बोले नहीं, चावलों में भी विकल्प है, कोई ऊपर वाला ले, नीचे वाला ले, नीचे वाला ले। ये कोई बात हुई क्या?
आचार्य अब वर्य, इसको कहते ही जैसे आपने कहा ना कि नहीं यहां तो विकल्प, ये विकल्प थोड़ा ना कहलाता है, बस यही कह रहा हूं। ऋग्वेद के जो 12 जितनी भी हैं उसमें ऋचाएं हैं 24 अक्षर वाली, उनमें अब ये विकल्प नहीं है, उनमें से कोई सी भी ले लो। अब कि नहीं वहां भी बहुत सारी हैं तो विकल्प होगा, चावलों में भी विकल्प होगा। कौन सा चावल लोगे भाई, कौन सी रोटी लोगे? सारी तो लोगे नहीं, सारी लो तब तो कहोगे कि विकल्प नहीं है, पर आपने थोड़ा सा लिया तो भाई वहां पर भी विकल्प है। विषम उपन्यास विषम उपन्यास है। अत्र रोटिकाः सर्वाः समाः सन्ति, समानाः सन्ति। तो वहां भी गायत्री मंत्र वाली ऋचाएं समान है। न एवं भगवान तत्र मंत्रेषु एकः। अब आप विषयांतर हो रहे हो। मैं ये जब आप दूसरे ऋग्वेद के गायत्री छंद को छोड़ के जो मंत्र हैं उनका प्रसंग ही नहीं है, कह कौन रहा है ये? नहीं, गायत्री छंदेषु अपि मंत्रेषु एका मंत्र भिन्नम अस्ति, द्वितीय मंत्र ततो भिन्नम वर्तते। अत्र रोटिकासु तो भिन्नता नहीं, रोटिकाएं भी भिन्न हैं, नैवम् अलग अलग बेली गई हैं, अलग अलग सिकी हैं, चिन्ह अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है। तत्र अक्षराणि भिन्नाः सन्ति, अत्र तदेव उपादान यहाँ कारणम् गेहूं अस्ति। के आटे के जो दाने हैं ना वो अलग अलग है। अत्र भगवान उपादानेषु उपादान कारणे भेदो नास्ति, परन्तु वहां भी उपादान कारण भेदो वर्तते। तत्र वर्ण अक्षराणि अक्षर वर्ण बस उपादान कारण है। विश्वानि देव भिन्नो मंत्र अस्ति, तत्सवितुर्वरेण्यं भिन्नं मंत्र अस्ति। ऊपर की रोटी भिन्न है और नीचे की रोटी भिन्न है। एवं नास्ति भगवान। अत्र भाई हमारे को तो भिन्न ही दिखाई देती है, आपको एक ही दिखाई देती अत्र हो। विषम उपन्यासे एवं भवति, यतोहि विश्वानि देव मंत्र और गायत्री मंत्र तत्रापि पूर्वपरत्वं वर्तते, परन्तु रोटिकासु पूर्वपरत्वं मात्र भेदो अस्ति, न तु तत्र मूल द्रव्ये भेदो अस्ति, परन्तु अत्र तो द्रव्ये भी भेदो अस्ति। देखो इतना समानता से नहीं लिया जाता है कि उस तरह की समानता लेकर के और फिर आप खंडन करने लग जाओ। भवद्भिः खंडनं क्रियते, मया तो मैं तो पक्षावस्था समर्थन कर रहा हूं कि समत्वम योगमुच्यते। जो योग में स्थित हो जाते हैं उनको सब सम दिखाई देता है। असमत्वे विशेषकर रोटियों में समानता दिखाई देती है, मंत्रों में तो विशेषता दिखाई देती है। वर्तते नियम अस्ति अत्र। मंत्रों में समत्व नहीं आता, रोटियों में तो समत्व आ जाता है। हमें रोटियों में भी भेद दिखाई देता है क्योंकि हम रोटियों पर केंद्रित हैं, अभी भोग्य पदार्थों में। भेद दो भेदो वर्तते मंत्रेषु, पूर्वपरत्व अपि भेदो अस्ति और अक्षरेषु भी भेदाः सन्ति, परन्तु अत्र रोटिकासु केवल पूर्वपरत्व अस्ति, तो अत्र उपन्यासः सम्यक् न भवति। तत्रापि उपादानकारणत्वं सममेव वर्तते, विषमो नास्ति, अत्र तो विषमेव वर्तते। उदाहरणों में इतना नहीं देखा जाता। वहां गायत्री 24 अक्षरों वाला बस ये एक हो गया, या रोटी संज्ञा बस एक हो गई। आपको भेद इसमें भी बता रहे हैं। पहली बात तो गेहूं के आटे में भेद है, दूसरी बात सिकाई में भेद है। सर्वमुक्तम सिकाई में, हर रोटी में सिकाई में भेद है। सर्वमुक्तम चिन्हों में भेद है, मोटे पतले में भेद है। उदाहरण मात्रेण सिद्धि न भवति, हेतु व्याप्ति पूर्वकम भवति। तो वो तो दोनों पक्षों में जाएगा। अभी बात तो उदाहरण की बन रही थी कि भाई ये उदाहरण बनेगा ही नहीं। मैं केवल उदाहरण की कह रहा था कि आप दाश्तई में भी विकल्प देख रहे थे। मैंने कहा कि ऐसे विकल्प देखोगे तो यहां भी विकल्प देखोगे, तो यहां तो आपने कहा विकल्प नहीं है, तो यहां नहीं है तो वहां पर भी नहीं है। यदि सर्वाः ऋचः यदि विश्वानि देव विश्वानि देव विश्वानि देव भवति, नहीं नहीं, तर्हि ऐसे तो नहीं। भेदो नास्ति। गायत्री संज्ञा जो कही जा रही है, संज्ञा तो गायत्री संज्ञा हम तो कहें अस्ति। कि सब मनुष्य समान है। अब तो देखने वाला तो मनुष्य जाति के रूप में बोल रहा है, सब मनुष्य समान है। सब मनुष्य समान कहाँ है? देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। भाई वक्ता मनुष्य शब्द का प्रयोग जाति में कर रहा है, मनुष्यत्व की दृष्टि से समान है। नहीं, मनुष्यत्व भी समान कहाँ है? अलग अलग है। गायत्री केवल कहा जा रहा है, वर्णों के आधार पर भेद का कथन ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं है। गायत्री इस नाम से है, वो गायत्री वाली जितनी भी हैं वो सब अब वो गायत्री की दृष्टि से समान है। उपभेदों में अंदर जो जो भेद है उसका कथन ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है, उतनी गहराई में गए नहीं है। स्थूल स्तर पे भी तो बात की जाती है ना, हर चीज में उतनी गहराई में जाकर के ही थोड़ा ना कि कभी कभी स्थूल रूप से भी बात की जाती है। चतुर्सप्तति पृष्ठ संख्या द्वितीय परिच्छेदस्य प्रथमा पंक्ति
कस्माद् अक्षरगतायाम एव संख्यायाम भवान अवस्थित न पुनः अन्य संख्येयगतायाम अपि। तत्र मम प्रश्नः कि यथा सिद्धांत द्वितीय पक्ष मध्यस्थ अस्ति वा सिद्धांति अस्ति अपराः। आपका आक्षेप तो तब है अगर ये सिद्धांती हो तो मध्य वाला है तो चलेगा, ठीक है ना। मध्य वाला तो क्षम्य है, ठीक है। सिद्धांती के तो को तो छोड़ा नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल सूली पे ही चढ़ा के रखेंगे उस सिद्धांती को। तो अगर आप कहते हो कि मैं हाँ सिद्धांत पे चलता हूं, फिर नहीं छोड़ेंगे उसको। तो अपरा आह, अगर आप अपर को भी समान दृष्टि से देख रहे हैं तो ये सिद्धांती है। वो भी जो पहले वाला भी सिद्धांती था तो ये भी सिद्धांती है, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप योग इसकी लोक की दृष्टि से करो, लौकिक दृष्टि से, लौकिक व्यक्ति है ना, आध्यात्मिक नहीं, लौकिक व्यक्ति की दृष्टि से देखो तो अपरा का मतलब है दूसरा कोई कह रहा है, सिद्धांति से भिन्न कोई कह रहा है। हाँ, मम प्रश्न यथा अनेन पृष्ठमस्ति कि अन्य संख्येयगतायाम अपि। तो अन्य संख्येय यतो हि जगति बृहति छन्दानां पूर्वं प्रकृतौ वर्णितम् अस्ति, ते सामिनानि ऋच भवन्ति। तो अत्रापि सामिनानि ऋच एव ग्रहणं भविष्यति, अन्येषां चमसादीनां तो प्रसंग एव नास्ति। नहीं, ऋचाओं का तो ग्रहण कर ही नहीं रहा है ना ये पूर्व पक्षी। आप जिसका समर्थन कर रहे हो पूर्व पक्षी का, वो ऋचाओं को तो ग्रहण ही नहीं कर रहा है, वो तो अक्षर समूहों का कह रहा है। कस्मात अक्षर कथायाम एवं संख्यायाम भवान अवस्थित। अक्षरगत बस, और ऋक है या नहीं है वो अलग बात है। अक्षरगत बस, अक्षरगत ही 24 संख्या को लेने को गायत्री पे जोड़ रहा है वो, अक्षरगत, उसके ऊपर बात है ये। अन्यगत क्यों नहीं ले रहे हो आप? ऋक की बात नहीं है, अक्षरगत। अक्षरगत पुनः यथा पूर्वं चर्चितम् अधुनैव गायत्र्या परिदध्यात्। तो गायत्र्या परिदध्यात् तत्र सामिधानि ऋचानां प्रसंग वर्तते। तो तत्र सामिधानि ऋचानामेव ग्रहणं भवति। तो अंतिम ऋचा अपि अंतिम अपि ऋचा ऋक् एव भविष्यति, अन्य न भविष्यति। पूर्व पक्षी के मत में तो चूंकि गायत्री शब्द 24 अक्षर पद संचय को बता रहा है, तो वहां पर भी लिया जा सकता है, कहीं भी लिया जा सकता है। इसी पे तो आपत्ति है सिद्धांति को। अगर उसी का लिया जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी मान जाए, तब तो एक ही बात होगी, मान लिया सिद्धांत, फिर तो वो मुक्त हो जाएगा, फिर उससे प्रश्न नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा मान ले तो वो नहीं मान रहा है, इसलिए प्रश्न करना पड़ रहा है। अन्य स्वामी जी उसको भी मुक्त करना चाहते हैं पूर्व पक्षी को। ग्रहगतायाम चमसगतायाम तत्र प्राप्नोति एव न, अन्यथा पूर्व पक्षी की दृष्टि से प्राप्त होगा, क्योंकि वो केवल 24 संख्या अर्थ बता रहा है गायत्री का। अब संख्या तो कहीं भी हो सकती है, अन्य चीजें देख नहीं रहा है वो। अन्य चीजें देख लेता अगर पूर्व पक्षी, तब तो वो सिद्धांति वाली बात ही मान लेता। सिद्धांति उसको यही सिखाना चाह रहा है कि गायत्री का मतलब 24 संख्या ही नहीं है, और भी चीजें देख लो। उसीलिए तो उसने कहा कि नहीं, अक्षर में ही होगा, तो जब वो होगा तो फिर यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। अक्षरेण सह तो जगति बृहति छंदसः भागम गृह्णाति, न तो चमसानामपि ग्रहीतुम् नहीं होता है। लेकिन उसने क्यों ग्रहण किया? 24 का गायत्री शब्द ऋक्वाची है, तो उसने ऋक के टुकड़े में भी क्यों देख लिया? ये गलत कर रहा है ना वो। आपको कहीं पूर्व पक्षी मिल गया था क्या? कहीं मिल गया था क्या आपको पूर्व पक्षी? मित्रता हो गई आपकी उससे, उसकी रक्षा में, सुरक्षा में, उसकी रक्षा करने में स्वामी जी आगे आ गए हैं। अष्टसप्तति पृष्ठ संख्या 35 सूत्र संख्या तथा इतरस्मिन् तत्र
भक्तम कथम भवति न ज्ञायते। ये द्वे गायत्री उसई का जगति, जो एक जगति है, दो गायत्री हैं, जगति एक है और उसमें दो गायत्री हैं, ये जो कथन किया गया। अब यहां गायत्री शब्द गौण रूप से प्रयुक्त है, क्योंकि गायत्री शब्द केवल 24 संख्या वाले अक्षरों में ही प्रयुक्त नहीं है, उसके साथ साथ ऋक में भी है वो। अब यहां पर ये जो 24-24 है, ये स्वतंत्र ऋक न होते हुए भी इनको गायत्री शब्द से प्रयोग कर दिया गया है। भक्त प्रयोग में किंचित साधन में देखा जाता है, तो 24 संख्या का साधन में देखने मात्र से यहां पर कर दिया है बस। और जिस समय में ये तुलना की जा रही है कि जगती क्या है, दो गायत्री हैं, तो कौन सी गायत्री ली जा रही है? वो ऋक्वाची जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सिंहो मानव का, तो यहां सिंह शब्द किसका वाचक है? सिंह शब्द किसका वाचक है? नहीं, सिंह शब्द मानवक का वाचक है। वैसे तो वहां गौण प्रयोग है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो अपने अर्थ को छोड़ता नहीं है। मुख्य तो वहां पर है और यहां पर गौण रूप से प्रयोग किया जा रहा है कुछ अंशों में लेते हुए, तो यहां पर 24 संख्या के कारण से। सिंह नास्ति इति तस्मात् कारणात् तत्र गौणो भवति, परंतु अत्र तो यहां पर भी गायत्री नहीं है ना, जगती में गायत्री नहीं है ना। जगती है तो गायत्री नहीं हो सकता है वो, या तो जगती होगा या गायत्री होगा। द्वे गायत्री, दो गायत्री हैं तो जगती भी तो है वहां पर एक। और देखो जो यहां पर कहा जा रहा है ना, इसको यूं कहो, ये द्वे गायत्री सही का जगती, ये उस प्रसंग में है कि जो वास्तविक गायत्रियां हैं उनको बोल रहा है ये। वैसे तो जगती को प्रयोग करना चाहिए था वैश्य को, जगती नहीं है, उसने दो गायत्री मंत्रों का प्रयोग कर दिया। तो दो गायत्रियों का प्रयोग किया तो ये ऋक है वास्तव में, और उसने चूंकि दो गायत्री मंत्रों का प्रयोग किया तो कहा कि हाँ ये एक जगती हो गई इसकी, ये इसकी एक जगती हो गई। तो ये जो दो गायत्री हैं ये भी स्वार्थे एवं वर्तमान तत्सदृशम गमयति, ऋक्षु एवं प्रयुक्तो न संख्यायाम, ये ऋक में ही प्रयोग किया गया है, संख्या में प्रयोग नहीं किया गया। जहां ये कहा कि दो गायत्री मिलकर के एक जगती होती हैं, तो यहां पर गायत्री शब्द मुख्य अर्थ में है, लेकिन फिर भी यहां पर मुख्य अर्थ को करते हुए जो मूल गायत्री है ऋक वाला, उसको लेकर के कथन है, केवल संख्या में नहीं है। भागतत्व तो न वर्तते ना, है? भागतत्व तो न वर्तते। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, है इति भागता एवं गायत्री शब्द है इति उक्तम, ये किसने कहा था? गायत्री शब्द भागती है ये कह चुके हैं, ये सिद्धांति ने कहा, लेकिन साथ में कि सो भी स्वार्थ एवं वर्तमान तत्सदृशम गमयति, अपने मुख्य अर्थ में रहता हुआ वो सादृश्य को बता रहा है। और मुख्य अर्थ क्या है? ऋक्षु एवं प्रयुक्तो न संख्यायाम, मुख्य अर्थ इसका ऋक में विद्यमानता है, केवल संख्या में नहीं है। अपने मुख्य अर्थ में रहता हुआ यहां पर सादृश्य को बता रहा है। तस्मात् न संख्यायाम गायत्री शब्द, केवल संख्या में नहीं है ये। अतो न अक्षरावलोपः कर्तव्य। क्या विषय तो भागतत्व ज्ञायते एव, परंतु गायत्री शब्द अत्र भागतत्व कथम? संख्या विषय यदि कश्चित् वदति गायत्री तत्तु भागतत्व, तत्र तो भागतत्व वर्तते। 2268 पृष्ठ पर देखिए, जहां पूर्व पक्षी इस बात को बोल रहा है सबसे पहले, नीचे से चौथी पंक्ति 68, एतच्च गायत्री द्वय प्रशंसार्थम वचनम, दो गायत्रियों की प्रशंसा के लिए कथन है। कथम इदम श्रूयते द्वाभ्याम गायत्रीभ्याम वैश्य से, दो गायत्री से वैश्य के लिए। तो तदेतद अयुक्तम इव उच्यते, जगत्या वैश्य से कार्यम, वैश्य को तो जगती से कार्य है, क्योंकि जागतो ही वैश्य है, वैश्य जागते, तो ये गलत कहा गया है। तो तदेतद द्वाभ्याम गायत्रीभ्याम क्रियते, ये दो गायत्रियों से किया जा रहा है। ये जो दो गायत्री हैं ये वास्तविक दो गायत्रियां हैं,
ठीक है, गायत्री मंत्रों का प्रयोग किया गया, जगती का वो कर नहीं पाया, नहीं किया, दो गायत्री का प्रयोग कर लिया, तो क्या जगत्या एवं तत्कृतम भवती, तो ये माना जाता है कि दो गायत्री मंत्रों का प्रयोग किया, ऋक गायत्री ऋक का प्रयोग किया, तो ये मानते हैं कि इसने जगती से ही किया है, जगती से ही हो गया है इसका, जगती नहीं लिया लेकिन जगती से हो गया। तो जो प्रयोग की गई थी वो दो वास्तविक गायत्री प्रयोग की गई थी, ठीक है। तत्कृतम भवती, ऐसा होने पर ये कहते हैं ये ही द्वे गायत्री उसई का जगती, ये जो दो गायत्री हैं वास्तविक, ये जगती ही हो गई, सही का जगती, वो एक जगती हो गई। तो पूर्व पक्षी तो यहां इस तरह से देख रहा है कि ये दो गायत्री जगती कैसे हो गई, क्यों दो गायत्रियों को जगती कह दिया गया, बोले 24 और 24 48 थे, 48 हो गए मिलकर के, इसलिए जगती कह दिया गया, वो संख्या पे केंद्रित है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था, इससे संख्यात्व सिद्ध किया था, ये बात हो गई। और सिद्धांति कथम, वो तो आगे ये बात हो गई। हाँ। ये अगर पूर्व पक्षी का है तो अपना ही खंडन कर रहा है अगली पंक्ति में, तस्मात अहेतु रयम संख्यार्थत्वे गायत्री शब्द से। ये सिद्धांति बोल रहा है ना, ये सिद्धांति का सूत्र है, सिद्धांति का सूत्र है ये। हाँ, उत्पत्ति नामधेयत्वात् भक्त्या पृथक सतीषु स्यात्। हाँ, इससे पहले पूर्व पक्षी ने कहां पर बोला है, नहीं नहीं, नहीं ये तो सिद्धांति हो गया, पूर्व पक्षी से पहले कह रहा होगा ना, कि जो आपने ये कहा था 2261 पृष्ठ पर है जी। ये पूर्व पक्षी ने कहा था 13वें सूत्र में, तन्नित्यवत संख्या मात्रम ब्रुवंतम गायत्री शब्दम मत्वा पृथक सतीषु पृथक भूतासु गायत्रीभ्यो, गायत्रियों से जो पृथक भूत हैं ऐसे जगतियों में अगायत्रीषु तद्वचनम भवति, गायत्री वचनम भवति, ये ही द्वे गायत्री सही का जगती, ये जो दो गायत्रियां हैं वह एक जगती है। यदि संख्यायाम गायत्री शब्द ततो जगत्याम द्वे चतुर्विंशति संख्या इत्येतद वचनम उपपद्यते। ये वचन संगत कैसे हो रहा है, ये दो गायत्री हैं वो एक जगती है, अगर ऋक को लेंगे तो दो ऋक गायत्री ऋक एक जगती तो नहीं बनती है, नहीं बनेगी ना। तो लेकिन यहां दो गायत्री को एक जगती क्यों कहा जा रहा है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि चूंकि यहां संख्या है 24-24 संख्या है, तो उस 24-24 संख्या को अब गौण रूप से जगती कह दिया जा रहा है, ठीक है। गायत्री तो वास्तविक प्रयोग की गई थी यहां पर, पूर्व पक्षी तो केवल इतना कह रहा है कि 24-24 संख्या के कारण एक जगती हो गई, इसका मतलब है गायत्री शब्द 24 संख्या का वाचक है, इतना उसने कहा। सिद्धांति ने फिर यहां पर कहा कि वो जगती की जगह पे दो गायत्रियों का प्रयोग कर लेता है, तो कह देते हैं भाई हाँ ये चलो जगती हो गई इसकी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए आप जो कह रहे थे तथा इतरस्मिन, तथा इतरस्मिन अभी दूसरे में भी, दूसरा जो ये वचन है इसमें भी ये द्वे गायत्री उसई का जगती इति भागता एवं गायत्री शब्द इत्युक्तम, ये सिद्धांति ने पहले कहा था, यह पूर्व पक्षी ने कहा था, है कहां कहा था सिद्धांति ने ये, कि इसमें गायत्री शब्द ये भागता एवं गायत्री शब्द इत्युक्तम जी, ऊपर से दूसरी पंक्ति है 68वें पृष्ठ पर, है 68वें पृष्ठ पर ऊपर से दूसरी पंक्ति। अथ औत्पत्ति नामधेयत्वात् योऽयं जगति अवयवे चतुर्विंशति अक्षरे पद संचय प्रयोग सब भागते अविजय, ये वो वाला प्रयोग थोड़ा है। अगर जगती के अवयव में गायत्री शब्द का प्रयोग होगा तो वो भाक्त प्रयोग माना जाएगा,
जगती के अवयव में 24 में माना जाएगा तो वो गायत्री शब्द का भाक्त प्रयोग माना जाएगा, वहां तो ठीक है। लेकिन पूर्व पक्षी यूं कह रहा था, अथ यदुक्तम संख्यायाम गायत्री शब्दोदिष्ट ये ही द्वे गायत्र सही का जगती इति तस्य का परिहार। तो अगर उस अर्थ में हम लेंगे तो औत्पत्तिकम एतत् ऋचो नामधेयम इत्युक्तम, औत्पत्तिक तो है ही, अतः उत्पत्ति नामधेयत्वात् योयम जगती अवयवे, जब जगती के अवयव में इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये भाक्त प्रयोग होगा। नहीं एकस्य शब्दस्य अनेकार्थता सत्याम गतो न्याय कया पुनर्भक्त्या परिमाण सामान्यात् यत् परिमाणम द्वयोर गायत्र्योस् तदेव एकस्या जगत्या अतएव उक्तम ये ही द्वे गायत्र सैका जगति। ठीक है, तो चलो उस तरह से अगर हम लेंगे, तथा इतरस्मिन अपि ये द्वे गायत्री उसेका जगति 78 पे पढ़ रहा हूं, इति भागता एवं गायत्री शब्द इत्युक्तम। तो चलो भाक्त प्रयोग मानेंगे भी तो भी स्वार्थ एव वर्तमान, स्वार्थे एव वर्तमान तत्सदृशम गमयति, गायत्री शब्द अपने ही अर्थ को, स्वार्थ को ही कह रहा है यहां पर, स्वार्थ को कहता हुआ भी सादृश्य को कह रहा है। सादृश्य क्या है? 24 संख्या को कह रहा है, बस है तो स्वार्थ में ही विद्यमान हो। और स्वार्थ क्या है उसका? रिक्त, 24 संख्या से युक्त जो रिक्त्व है वो उसका स्वार्थ है। शब्द तो उसी में विद्यमान है स्वार्थ में, लेकिन यहां पर सादृश्य को जना रहा है। सिंहो माणवका में सिंह शब्द भी अपने स्वार्थ को ही बता रहा है, लेकिन यहां सादृश्य को कह रहा है। स्वार्थ को छोड़ करके फिर सादृश्य को नहीं कहता है। और जब सादृश्य को कहता है तो सादृश्य एक ही अंश का बताता है, पूरा का पूरा सादृश्य तो होता नहीं है। तो सो भी स्वार्थे एवं वर्तमान तत्सदृशम गमयति ऋक्षु एवं प्रयुक्तो न संख्यायाम। और स्वार्थ क्या है? ये ऋक में प्रयोग किया गया है, न की संख्या में। पूर्व पक्षी संख्या का ले रहा था। तस्मात् न संख्यायाम गायत्री शब्द अतो न अक्षरावलोका कर्तव्य। नहीं बनी बात। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, परम निधानम, परम निधानम, परम निधान क्या है हमारा? परम निधान, परमाश्रय। परमाश्रय क्या है हमारा? नहीं, यहां तो संतोष को परम निधान कहा गया, लेकिन वैसे परम निधान क्या है हमारा? परमात्मा या मुक्ति? परम निधान क्या है? परमात्मा या मुक्ति? मुक्ति है। तो वो तो नितांत मुक्ति तो वहां होगी, यहां पर भी मुक्तिवत अनुभव करना है तो संतोष। ठीक है, आगे का पाठ चलाते हैं। पूर्व पाठ है, पूर्व पाठ का, पूर्व पाठ का ही तो चल रहा था ये। पूर्व, चलो उसको फिर देखेंगे अवसर, कुछ तो आगे का करेंगे ना। तो अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाठ, दर्वी होम शब्द से कर्म नाम ध्येयत्वाधिकरणम। दर्वी होम होते हैं तो ये कर्म के नाम है अथवा यहां पर द्रव्य का कथन किया जा रहा है, ये यहां पर संदेह होगा। ये कहते हैं कि कर्म के नाम है। यद एकया जुहुयात, एक से होम करता है, एक ऋचा से। दर्वी होमम कुर्यात, दर्वी होम करे, एक ही मंत्र से करना है तो दर्वी होम करे, उसमें सारा डाल लेगा और सारा का सारा एक बार में अवदान कर करके नहीं लेता है, दर्वी में ले लिया। अस्मिन दर्वी होम शब्दे भवती संशय किम गुण विधिर उत कर्म नाम ध्येयम। गुण विधि ये होगी कि इसमें दर्वी को, दर्वी इस गुण को, साधन को कहा जा रहा है तो ये गुण विधि हो जाएगी, और नहीं तो कर्म का नाम होगा। क्या है? किम प्राप्तम। तो सिद्धांति कहते हैं दर्वी होमो यज्ञाभिधानम होम संयोगात। ये दर्वी होम है, ये दर्वी जो है ये होम है, यज्ञ का यहां पर कथन है, ना कि गुण विधि है, कर्म का नाम है, होम का संयोग होने से, होम शब्द का। तो दर्वी होमो यज्ञाभिधानम, यज्ञ का यानी
यज्ञाभिधानम को खोल दिया, कर्म नाम ध्येयम इत्यर्थ, कर्म का नाम है। कुतः होम संयोगात, होम क्या है? तो होम शब्दों अत्र श्रूयते, दर्वी होम ही होम शब्द है। तो तत्प्रधानश्चायम समासः, और समास में होम की प्रधानता है, उत्तर पद प्रधान है। दर्वी शब्द उपसर्जनम होमश्च कर्म, होम यहां पर कर्म है, दर्वी शब्द उपसर्जन के रूप में है। अथवा जुहुयाद इति कर्मोच्यते, जुहुयात ये जो है इसमें कर्म कहा जा रहा है, यद एकया जुहुयात इसमें कर्म को कहा जा रहा है। तेन समुच्चितो, उससे युक्त हुआ हुआ, यद एकया जुहुयात इति, उसी से समुचित होता हुआ यद एकया जुहुयात है। तस्मात् कर्म नामधेयम स्थितम तावत ततो अर्थांतरम प्रक्रियते, तो ये तो निश्चित हो गया कि ये कर्म का नाम है। अब इससे संबंधित आगे की बात चला रहे हैं। दूसरा अधिकरण, दर्वी होम शब्द से स्मार्तानाम वैदिकानाम च कर्मणाम नामधेयताधिकरणम, ये जो दर्वी होम है ये कर्म का नाम है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये वैदिक कर्मों का नाम है या स्मार्त कर्मों का नाम है? ये दोनों का है। केवल स्मार्तों का नाम है यानी लौकिक कर्मों का नाम है, अथवा वैदिक कर्मों का नाम और स्मार्त दोनों का है? तो इसमें सिद्धांत पक्ष है कि स्मार्त और वैदिक दोनों कर्मों का नाम है ये। भाष्य, यदा कर्म नामधेयम तथा चिंत्यते किम लौकिकानाम स्मार्तानाम, लौकिकानाम को ही खोला है, स्मार्तानाम कर्मणाम अष्टकादि नाम, अष्टकादि ये हैं उनका नामधेयम दर्वी होम शब्द। अष्टकादि कुछ कर्म है स्मार्त कर्म, स्मृति ग्रंथों के द्वारा कहे गए स्मार्त कर्म, ये लौकिक कहलाते हैं, इनको दर्वी होम शब्द कहा है। उत सर्वेशा में वह लौकिकानाम वैदिकानाम चाहिए, अथवा जितने भी हैं लौकिक वैदिक उनका ये नाम है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा लौकिका नाम स्यात् कर्तुस्तदाख्यत्वात्, लौकिकों का ही हो, क्योंकि इसके जो करने वाले हैं उनको दार्वी होमिक, एक जो करने वाले हैं उनको नाम से बोला जाता है लोक में, तो जिस कर्म को करता है उसी के अनुसार व्यक्ति का नाम रखा जाता है। तो चूंकि दार्वी होमिक ये नाम मिलता है लोक में कर्ता का, इससे पता लगता है कि ये कर्म है। भाष्य, स लौकिका नाम स्यात् स खलु दर्वी होम शब्दो लौकिका नाम कर्मणाम नामधेयम स्यात्। कुतः कर्तुस्तदाख्यत्वा, कर्ता का ये नाम है। तेषाम कर्ता, इन दर्वी होमों का जो कर्ता है, तेन दर्वी होम शब्देन समाख्यायते, दर्वी होम शब्द से ही उसको कहा जाता है, दर्वी होम शब्द से मिलकर के। जैसे कि शिनी नाम दार्वी होमिको ब्राह्मण, शिनी लोगों का ये समुदाय है कोई, उनका दार्वी होमिका ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो कि दर्वी होम करता है, तो दार्वी होमिका ये नाम है, कर्ता का नाम है उस ब्राह्मण का। इसी तरह अंबष्ठा नाम दार्वी होमिको ब्राह्मण, अंबष्ट लोग जो होते हैं उनका भी दार्वी होमिक ये ब्राह्मण होता है, ये दार्वी होमिक ब्राह्मण का नाम है, कर्म से जुड़ा हुआ है। देश नाम से भी बोलते हैं, देश व निवासियों का नाम भी है, लेकिन इसमें दूसरी भी बात है कि ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न जो होता है उसको अंबष्ट बोलते हैं। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता हो तो वर्ण संकर में आता है अंबष्ट। मनुस्मृति में भी 10-8 के अंतर्गत ये दिया हुआ है। आपटे कोश में ब्राह्मण पिता वैश्य माता से उत्पन्न ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से शिनी जो है ये शिनी ही, इसमें आपटे कोश में लिखा है कि यादवों के पक्ष का एक योद्धा था सात्यकी, सात्यकी वो इस वर्ग का था। और संकर्ष कांड में आगे आएगा 2:4-21 में शिबी नाम, यहां पर शिनी नाम है उसकी जगह शिबी नाम वहां पर आता है, शब्द का प्रयोग होता है। तो शिबी नाम वहां पर इंद्र को बाज कहते हैं, और कपोत जो है वो अपने मांस की रक्षा करता है, कपोत बाज से, उससे जोड़ करके भी वहां पर कहा गया है। ये समुदायों के नाम हैं, वैसे हैं वर्ण संकर। शिनी भी जो है ये भी वर्ण संकर है और अंबष्ट भी वर्ण संकर है, वर्ण संकर है, इसमें इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन वर्ण संकरों में आएंगे, ये भी विचारणीय है वैसे तो नहीं तो सीधे सीधे यादवों के जो हैं उनको सीधे उनको यादव या बोल देते, उन्हीं का भी कोई वर्ग है। आजकल भी चलते हैं ना, दस्सा बीसा बहुत चलता है, दस्सा बीसा चलता है ना, है अग्रवालों में, ये 10 से अग्रवाल है, 20 से अग्रवाल है, चलता है नहीं? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, चलता है ना।
औरों में भी चलता है, और भी वैश्यों में चलता है। ये 10 से हैं, ये 20 से हैं। असली कौन से होते हैं? 10 से या 20 से? आपको नहीं पता, मुक्त हो चुके हैं। 20 से बड़े होते हैं, जो असली होते हैं वो 20 से होते हैं, 10 से। तो 10 से जुड़ा हुआ नहीं है वो। अच्छा, तो उसमें क्या, जो कहीं इधर उधर शादी कर लेते हैं ना, जो केवल उसी वर्ग वालों में विवाह करते हैं, वो तो श्रेष्ठ मानते हैं अपने को। अब वो उनके परिवारों में किसी ने मान लो कहीं और से विवाह कर लिया, लेकिन फिर कुल तो चल ही रहा है उनका भी आगे आगे, तो उनको वो थोड़ा अलग कर देते हैं, बोले ये तो 10 से हैं, 20 से हैं। जो 20 से हैं अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, वो 10 में विवाह नहीं करते फिर। पहले कड़क था वो। और आजकल तो फिर ठीक है, इतना कोई मानते नहीं, तो 10 से 20 में भी आपस में विवाह हो जाते हैं, नहीं तो 10 के 10 में चलते रहते हैं, 20 के 20 में। उनमें भी अंदर अंदर जो वर्ग हैं उसमें भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ अलग अलग कहते हैं ना। अब शर्मा है तो शर्मा वास्तविक शर्मा है या नकली शर्मा है। चौहान है वो भी बोले असली चौहान है। एक तो असली चौहान होते हैं, राजपूत होते हैं, जो एक जो उनके साथ के और जो रहते थे ना, वो उन्होंने भी चौहान लगाने शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि भाई ये तो पिछड़ी जाति वाले चौहान है, एक अगड़ी जाति वाले चौहान है, हम ऊंचे वाले हैं। खाकी चौहान जो जो नकली होते हैं, खाकी चौहान। चौहान, चौहान चौहान तो महाराष्ट्र में लगाते हैं। नहीं, इधर भी जो चौहान है उसमें अंतर करते हैं, ये सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, उसमें इनसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता लगे, तो उनको पूछते हैं कि अच्छा, कोई भी चौहान कहे तो उससे पूछना है कि भाई आपकी माता जी का कुल क्या है। तो ये जो ऊंचे वाले चौहान है वो उनके कुछ ही कुल हैं, उन्हीं में से अब उसी में ही विवाह होता है, उससे इधर उधर नहीं होता है। उससे वो अगर वो लोग जो ज्यादा जानते हैं वो इस तरह से पता कर लेते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से चौहान बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, एक शर्मा लिखते हैं बहुत सारे, तो लेकिन वहां फिर पूछते हैं कि कौन से शर्मा हो, अलग अलग हो जाते हैं उसमें ऊंचे नीचे। तो ये जो वर्ण संकर हैं उन्हीं में ही होते हैं, वैसे तो उसी वर्ग के होते हैं, लेकिन अन्य वर्णों में से विवाह करके वर्ण संकरता यहां पर उस तरह की जो मानते हैं ना, ऐसे नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। महाभाष्य में भी तो आता है, व्याकरण में यादवों के भी के अंतर्गत आते हैं ना वो नाम आते हैं, उसको अलग नाम दिया है वहां पर भाष्यकार ने। वृष्णि वंश, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें वो चर्चा है कि इनका इनसे विवाह होने के बाद में जो बने वो इस नाम से कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो कहते हैं कि यश्च यत करोति सत्येन आख्याते, जो कुछ करता है वो उसी नाम से उसको कहा जाता है। यथा लावका पाचकयति, तो लवन करता है तो लावका, पचन करता है तो पाचक है, तो दार्वी होमी का तो मतलब दार्वी होम करता है। तो लावका में चूंकि लवन कर्म जो करता है वो लाविका कहलाता है, पचन कर्म जो करता है वो पावका नहीं, पवित्र करता है वो पावका या पाचका कहलाता है। ऐसे ही दर्वी होम करने वाला दार्वी होमी का कहलाता है, तो दर्वी होम कर्म हुआ, कर्म नाम हुआ। यदि च अष्टकादि नाम नामधेयम एतत्, अष्टक आदि जो कर्म है ये पाक यज्ञों के अंतर्गत आते हैं, स्मार्त हैं, तो अष्टक आदि का नाम है ततस्तेषाम कर्मणाम कर्ता दार्वी होमिक समाख्याम अर्हति थी। तो इनका करने वाला दार्वी होमिक इस नाम को धारण कर सकता है, नहीं तो नहीं। तस्मात लौकिका नाम नामधेयम, इसलिए लौकिक का ही नाम समझना चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है तीसरा सूत्र, सर्वेशाम व दर्शनात् वास्तु होमे, नहीं तो इस सभी का नाम होगा, लौकिक और वैदिक दोनों का। क्योंकि वास्तु होम में इसको देखा जाने से, वास्तुष्पति होम है उसमें भी इसके देखे जाने से, वास्तुष्पति है ये वैदिक है। सर्वेशम लौकिकानाम वैदिकानाम च नामधेयम एतत् न लौकिकानाम एवं, पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। कस्मात दर्शनात् वास्तु होमे, वास्तु होम में इसके देखे जाने से, वास्तु होमे ही वैदिके दार्वी होमत्व दर्शयति। वास्तु होम क्या है, ये वैदिक है, ये पक्का है, उसमें ये दार्वी होम दिखाई देता है। यद एक आया जुहुयात दर्वी होमम कुर्यात, एक से होम करे तो दर्वी होम से कर ले। पुरोनुवाक्याम अनुच्चय याज्ञया जुहोति,
पुरोनुवाक्य को बोल के याज्ञा से होम कर देता है, सदैव तत्वाय, उसको देवता से युक्त करने के लिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु विपरीतम एतत् दर्शनम, ये तो इससे उल्टा दर्शन हो गया। यद एकया जुहुयात दर्वी होमम कुर्यात, तो ये जो वचन है तो अदर्वी होमम संतम इति आपद्यते। जब ये कहते हैं यद एकया जुहुयात दर्वी होमम कुर्यात, एक से करे तो दर्वी होम समझ ले इसको, तो बोले तो विपरीत दर्शन है। आप इसको कहते हो कि इसमें इससे दर्वी होमता सिद्ध हो रही है। बोले ये कथन तो तब घटेगा जब ये दर्वी होम ना हो, चूंकि ये एक से कर रहा है इसलिए इसको दर्वी होम कह रहे हैं, वास्तव में ये दर्वी होम नहीं है, तो ये तो विपरीत दर्शन हो गया। विषम उदाहरण दे दिया इसने, वाक तो प्रयोग है। ननु विपरीतम एतत् दर्शनम यदेकया जुह्या दर्वी होमम कुर्यात अदर्वी होमम संतम इति आपद्यते। ये है अदर्वी होम होता हुआ जब ये करता है एक से, तब उसको दर्वी होम कहते हैं। यदि दर्वी होम एव असौ तथा एकया द्वाभ्याम वा हूयमानो दर्वी होम एव भवति। अगर ये दर्वी होम ही होता तो चाहे एक से करे चाहे दो से करे दर्वी होम ही रहता। एक से करने के कारण दर्वी होम हो रहा है, ये कथन थोड़ा ना बनता वहां पर। तत्र दर्शनम नोपपद्यते, इसलिए ये वचन संगत नहीं होता है आपके पक्ष में। यदि एकया जुह्या दर्वी होम कुर्यादिति। इस पर सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते यदि लौकिका नाम एवं नामधेयम न वैदिका नाम, अल्प विराम पूर्ण विराम की जगह। अगर आपकी बात मानी जाए कि ये केवल लौकिक कर्मों का ही नाम है, वैदिक कर्मों का नाम नहीं है, तो बोले तथा एकया भी हूयमानो असौ नैवम दर्वी होमो भवति, तो फिर तो एक से होम करता हुआ भी ये दर्वी होम तो कहला नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या कसौटी की थी, दर्वी होम लौकिक ही होते हैं, स्मारती होते हैं, वैदिक तो होती नहीं, ये तो वैदिक है। तो एक से करता हुआ भी आपके पक्ष में तो ये दर्वी होम हो ही नहीं सकता है। क्यों? अलौकिकत्वात्, अलौकिक होने से। तत्रैतत् वचनम नोपपद्यते, आपके पक्ष में ये वचन नहीं घटता है। पूर्व पक्षी ने कहा था सिद्धांति को ये आपके पक्ष में नहीं घटता है, यदेकया जुह्यात् दर्वी होमम कुर्यात्। ये कहता है आपके पक्ष में ये नहीं घट रहा है, यदेकया जुह्यात् दर्वी होमम कुर्यादिति, संगत नहीं लग रहा है। तस्मात् ज्ञापकम एव इदम वैदिकानाम दर्वी होमत्वे, इसलिए ये वचन वैदिक कर्मों के दर्वी होम होने में ज्ञापक बनेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है एवं अपि ज्ञापकम उक्तम, इसमें ऐसा करते हुए भी आपने केवल ज्ञापक ही तो कहा है, कुतः प्राप्ति, प्रमाण तो दिया नहीं है। ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, सर्वत्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो प्रमाण नहीं है उसमें। बस ठीक है आपने संकेत निकाला है, कर लो संकेत निकाल के काम, लेकिन हर जगह नहीं घटेगा। कुतः प्राप्ति, लेकिन हम कई बार ज्ञापक निकाल के फिर उसको सब जगह लगाने लगते हैं ना, पूरी तरह से। नहीं, ये ज्ञापक निकल गया आप तो ये तो सब जगह, यहां ज्ञापक निकल रहा है, सब जगह नहीं लगेगा वो। एवं अपनी ज्ञापकम उक्तम कुतः प्राप्ति, तो सिद्धांति कह रहा है उच्यते होम शब्द से सामान्य विधायित्वात् प्राप्ति ही। होम जो शब्द है उसके सामान्य अभिधायी होने से, यहां चूंकि होम शब्द आ रहा है, दर्वी होम, और होम है वो सामान्य रूप से कथन करता है। सामान्य रूप से किसका? लौकिक और वैदिक दोनों के लिए होम शब्द का प्रयोग होता है। होम का मतलब ये थोड़ा ना है कि केवल लौकिक ही हो, स्मारती हो तो ही होम कहलाएगा, और वैदिक को तो होम कहेंगे नहीं। तो वैदिक भी होम होता है, श्रोत कर्म भी होम, श्रोत कर्म भी होते हैं और स्मार्त भी होते हैं, दोनों होते हैं। इसलिए होम शब्द तो सामान्य वाचक है, दोनों का वाचक है, और वो यहां पर पढ़ा गया है। तो होम शब्द से सामान्य विधायित्वात् प्राप्ति, इसी से प्राप्ति हो जाती है। क्या? तस्मात् लौकिक वैदिका नाम नामधेयम एतत्, लौकिक और वैदिक दोनों का ही ये नाम कहलाएगा। एक और अधिकरण देखिए, दर्वी होम शब्द से होम नामधेयत्वाधिकरण। दर्वी होम, ये होम का नाम है, इसको अब सिद्ध कर रहे हैं। लौकिका नाम वैदिका नाम च नामधेयम दर्वी होम शब्द इति स्थितम। ठीक है, पीछे में आपने कह दिया लौकिक वैदिक दोनों का नाम होगा। इदानीम चिंत्यते किम यजति चोदना नाम जुहोति चोदना नाम च सर्वेशम नामधेयम उत जुहोति चोदना नाम एवं। तो यज धातु से जिनका कर्म कहा है और हु धातु से जिनका कहा है, उन्हीं को, उन दोनों को ही हम ये नाम दर्वी होम कह देंगे, अथवा जहां जहां हु धातु से ही विधि की गई है वहीं पर ही दर्वी होम होगा। तो अविशेषात सर्वेशाम इति प्राप्त है, क्योंकि यहां कोई विशेष नहीं कहा गया, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों का ही ग्रहण होगा। इस पे सिद्धांति कहता है जुहोति चोदना नाम व तत्संयोगा, जहां जुहोति हु धातु का प्रयोग होगा वहीं पर ही दर्वी होम घटेगा, सब जगह यज में नहीं घटेगा। जुहोति नाम नामधेयम न यजति नाम, यज धातु से जिनका जहां विधि की गई है उनको दर्वी होम नहीं कह सकते। कुतः? तत्संयोगात्,
तत्संयोगात को ही खोल रहे हैं, होम शब्द संयोगात, क्योंकि द्रव्य होमा में होम शब्द है, इसलिए हु धातु से जहां विधान है वहीं पर ही घटेगा। अयम होम शब्दो जुहोतेर्वाचको न यजते है, ये जो होम शब्द है ये जुहोती हु धातु का ही कर्म का वाचक है, यज का नहीं है। यजतो लक्षण है से आप ये यजति में अगर आप करेंगे भी तो लक्षणा से करना पड़ेगा। तस्मात जुहोती नामधेयमिति, इसलिए जुहोती का ही वाचक है, औरों का वाचक नहीं है। इसी से संबंधित और भी चर्चा है, उसको आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।